हेलो एवरीवन, वेलकम टू साथी एमबीबीएस। मित्रों, आज बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी को। तो कैसे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया जाए, क्या क्या जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, और एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको सारे एमबीबीएस अब्रॉड के डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। माई सेल्फ डबल एशिया रिप्रेजेंटिंग सारथी एमबीबीएस। तो आज जो इस वीडियो पे हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका फर्स्ट है एनएमसी गाइडलाइन। एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन एनएमसी का जो गैजेट है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सेकेंडली डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। थर्ड हम कवर करेंगे इस वीडियो में कंट्री सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट द कंट्री। फोर्थ इज बजट। आफ्टर ऑल सभी एमबीबीएस के जो भी मतलब अब्रॉड के कंट्रीज है उसमें जो मेन पार्ट है वो है बजट, कि आपका क्या बजट रहेगा एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। जो फिफ्थ है विच इज़ एफएमजी एग्जामिनेशन एज वेल एज नेक्स्ट एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कंट्रीज़। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सारथी एमबीबीएस के साथ जुड़े रहिए। तो फर्स्ट टॉपिक में आज डिस्कस करते हैं एनएमसी गाइडलाइन। आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो शायद जानते होंगे कि एनएमसी की ओर से एक नया गाइडलाइन आया है जिसके अंतर्गत आपको 2024 में एडमिशन लेने के लिए इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर कोर्स ड्यूरेशन मस्ट बी 4.5 ईयर्स। मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 4.5 साल का होना चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज एंटायर कोर्स इन इंग्लिश। आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो उस कंट्री के अंदर ध्यान से देखना है कि जो स्टडीज़ जो आपका होगा 4.5 ईयर्स का, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश ही होना चाहिए। तो मैं आज आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो आप WHO वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पे जाके आप किसी भी यूनिवर्सिटी कंट्री वाइज देख सकते हो जहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। हम आज इस वीडियो के बायो में वो WHO का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप जाके उसको आसानी से देख सकते हो। द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द ड्यूल इंटर्नशिप। आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाओगे वहाँ पे आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप उसी कंट्री में होना चाहिए। और सेकेंडली जब आप इंडिया में वापस आते हो तो यहाँ भी आपको 1 साल का ड्यूरेशन इंटर्नशिप का करना होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द सेम कंट्री। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, काफ़ी सारे पेरेंट्स का हमको कॉल आते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमको क्वेरी करते हैं कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाते हो, से फॉर एग्जांपल कि आप रसिया जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, जॉर्जिया जा रहे हो, किसी भी कंट्री में आप जाओगे उस कंट्री के अंदर आपको रजिस्ट्रेबल होना है। इसके ऊपर हम एक अलग से भी वीडियो बना सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो इसमें हमको देखने रहेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो न्यू गाइडलाइन है विच इज़ एनएमसी गाइडलाइन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये 4 पॉइंट है। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे विच इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास 12 के अंदर मिनिमम जो है वो 50% जो है वो आपको 12th क्लास में लाने रहेंगे। उसमें आपका जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसको मिनिमम 45% जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं वो कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल और थियरी दोनों के मार्क्स जो है वो कंबाइन करके इसका कैलकुलेशन जो है वो हम निकालना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच इज़ नीट इज़ मैंडेटरी। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आपका नीट का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो लाने हैं। से फॉर एग्जांपल कि लास्ट ईयर जो है वो नीट का कट ऑफ जो है वो करीबन 137 के आसपास था, तो वो 137 और 137 के प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हमारा लास्ट ईयर नीट जो है वो क्लियर था, हम लास्ट ईयर हमारा 12th भी क्लियर था, लेकिन समहाउ हम लोग इंडिया में एडमिशन नहीं ले पाए। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि नीट का जो रिज़ल्ट है, नीट का जो स्कोर कार्ड है वो
3 इयर्स तक के लिए वैलिड रहता है इंटरनेशनल एडमिशन के लिए फॉर MBBS। तो यहाँ पे आप क्लियर रहोगे कि नीट के जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कंट्री का सिलेक्शन रहता है MBBS की जर्नी के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न आने वाले टाइम में आपके पास आएंगे, काफ़ी सारी क्वेरीज आपके पास आएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि आपको कंट्री का सिलेक्शन किस हिसाब से करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कंट्री सिलेक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। किसी भी कंट्री में जाने से पहले सबसे पहले उसका एजुकेशन पैटर्न को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इंडिया का एजुकेशन पैटर्न जो है उसमें आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है विच इज़ 10+2, आफ्टर क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड यू आर एलिजिबल फॉर MBBS एंड 4.5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। और कुल मिला के आपको 19 सब्जेक्ट्स जो है उनका प्रिपरेशन करना रहता है 4.5 साल में। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स इसीलिए आपको 19 सब्जेक्ट्स का मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपका एग्जामिनेशन आएगा, आने वाले टाइम में जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा वो ये 19 सब्जेक्ट के बेस पे ही रहेगा इंडिया में। तो दूसरा एजुकेशन पैटर्न जो है विच इज़ US पैटर्न। US पैटर्न में क्या है, ऐसा नहीं है कि US पैटर्न में आप पढ़ोगे तो आपको USA जाने के लिए आपका गेटवे ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम इज 10+4। आफ्टर क्वालिफाइंग 14th स्टैंडर्ड then you are eligible to appear MBBS प्रोग्राम। तो यहाँ पे दोस्तों जो 2 साल का जो गैप रहता है विच इज़ कॉल्ड BS। जो BS काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो BS इन बायोलॉजी है, BS इन साइकोलॉजी है, काफ़ी सारे BS के प्रोग्राम जो है वो ऑफर करते हैं और उसके बाद जो है वो आप MBBS के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पे जो एजुकेशन पैटर्न रहता है वो रहता है आपका 2 इयर्स जो है वो आपका BS का प्रोग्राम रहता है, 3 ईयर जो है वो आपका MBBS का MD प्रोग्राम रहता है और 1 ईयर जो है वो आपका क्लर्कशिप रहता है। तो कुल मिला के 6 ईयर का ये प्रोग्राम होता है। एज पर द न्यू NMC गाइडलाइन US पैटर्न में अभी काफ़ी सारे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो अब हम लोग थर्ड एजुकेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे विच इज़ यूरोपियन पैटर्न। यहाँ पे दोस्तों आप आफ्टर 12 यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इनटू द MBBS प्रोग्राम। आपका 3 इयर्स जो है वो थियरिकल प्लस प्रैक्टिकल रहेगा और 3 इयर्स जो है वो आपका क्लिनिकल रोटेशन रहेगा। तो टोटल 6 ईयर के अंदर आपको एज पर द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको 360 क्रेडिट जो है वो आपको लाने हैं। तो यहाँ पे आपका एवरी ईयर अगर 60 क्रेडिट के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो 6 ईयर में आपका जो एंटायर ड्यूरेशन वो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको एजुकेशन पैटर्न को समझना है, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जाके सिलेक्शन कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट कंट्री फॉर यू। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हमने प्रीवियसली जो बात की थी कि MBBS का जो एंटायर ड्यूरेशन जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। सेकंडली एजुकेशन क्वालिटी ऑफ दैट कंट्री। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री का अगर एजुकेशन क्वालिटी चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपली ये देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो पास्ट में वही कंट्री के अंदर उस यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज़ के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कंट्री का और वो यूनिवर्सिटी का कैसा है। थर्ड पॉइंट जो है विच इज़ NMC एंड WHO अप्रूव्ड होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे आपको वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में जाके उसका रिकॉग्नाइजेशन देखना है, NMC के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं वो आपको देखना है। द फोर्थ पॉइंट इज़ पॉपुलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कहता रहता हूँ कि पॉपुलेशन देखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि अगर स्टूडेंट्स जब क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए या फिर क्लिनिकल रोटेशन के लिए जब हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ पे अगर पेशेंट फ्लो नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल स्किल है वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। किसी भी कंट्री का क्लाइमेट देखना काफ़ी ज़रूरी होता है।
कोई कोई स्टूडेंट्स जो है वो समर में ज़्यादा उसको दिक्कत आती है, कोई स्टूडेंट्स को विंटर जो है उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको कौन सा एनवायरनमेंट सूटेबल है उसके हिसाब से आपको कंट्री का सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एंटायर जर्नी इज सेफ्टी। कितना क्राइम रेट है जिस कंट्री में जा रहे हो, जिस शहर में जा रहे हो, उसका क्या क्राइम रेट है उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपको लेट भी, अगर से फॉर एग्जांपल कि आप देर रात से भी कहीं बाहर गए हो, कुछ सामान खरीदने गए हो, तो आपका सेफ्टी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ईच एंड एवरी पेरेंट्स को जो है उसको कंसर्न करना चाहिए सेफ्टी के बारे में। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर डेवलप कंट्री के अंदर क्राइम रेट जो है वो काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। आपका MBBS का जर्नी है वो कम से कम 5.5-6 साल का जर्नी रहेगा। तो उस जर्नी में अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, या फिर आपको इंडिया आना हुआ, या फिर आपको हॉलीडे में अगर आपको साल में एक बार वापस इंडिया आना है, तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी और आपको जो डिस्टेंस है उसको भी मेजर करना पड़ेगा, ताकि जो आपका MBBS का कॉस्टिंग है वो बजट में आपको बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे विच इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेने के बाद उसको काफ़ी दिक्कतें आती है। उसको लिविंग कॉस्ट जो है उनका, से फॉर एग्जांपल कि आपका हॉस्टल हो गया, आपका फूड हो गया, फिर आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, तो वो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर का बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग और उसका करेंसी का जो रेट है उसको भी आपको मेजर करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे कंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जो है रसिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा और चाइना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अलग से एक वीडियो डालेंगे MBBS इंडिया के लिए। जो स्टूडेंट्स इंडिया में MBBS करने के लिए इंटरेस्टेड है उसको स्टेट वाइज उसको काउंसलिंग के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। लेकिन अभी MBBS अब्रॉड के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रसिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा एंड चाइना के लिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि सारथी MBBS वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 16 ईयर्स एंड मोर देन 2500 स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे चुके हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो MBBS पास आउट करके इंडिया में और अब्रॉड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आने वाली स्लाइड में आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से के द्वारा हमको ऑनर्ड किया गया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ बजट। तो आप MBBS अब्रॉड की जर्नी में आपका टोटल क्या बजट रहेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका ट्यूशन फीस जो है, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट्स, हॉस्टल फीस एंड वीज़ा कॉस्ट, सब कुछ मिला के करीबन आपका 25 लाख रुपीज़ से अब्रॉड में आपका MBBS का जो एंटायर ड्यूरेशन है वो शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम जो है वो 40 to 45 लाख रुपीज़ के आसपास जाता है। तो कुल मिला के अगर आप रसिया जाओ, कजाकिस्तान जाओ, किर्गिस्तान जाओ, जॉर्जिया, आर्मेनिया, सेंट्रल अमेरिका, आप किसी भी कंट्री में जाओगे आपका जो स्टार्टिंग बजट है वो 25 लाख रुपीज़ से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम जो है वो करीबन 40 लाख के आसपास आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इंडिया के साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी इकोनॉमी लगेगा MBBS अब्रॉड। तो इंडिया में जो है वो आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो नीट का एग्जामिनेशन अपीयर कर रहे हैं, और जो सीट जो है वो इंडिया में काफ़ी लिमिटेड है। इसके लिए अगर आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी अगर अच्छा है और अगर आपका कुछ मार्क्स कम आ रहा है गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, तो आप मैनेजमेंट कोटा थ्रू मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज जो है वो करीबन 75 लाख रुपीज़ से शुरू हो जाता है, जो मैक्सिमम जो है 1 और 1.25 CR तक जाता है इंडिया में। तो अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, अगर आपको बजट का कोई इश्यू नहीं है, तो इंडिया भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपकी MBBS पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर आप इकोनॉमी क्लास से हो, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, अगर आप इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो MBBS अब्रॉड का जो स्टडीज़ है वो किसी भी तरीके से बुरा नहीं है। आप आराम से जा सकते हो, आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, और सेम वैल्यू जो है वो इंडिया में जो स्टूडेंट्स पढ़ेगा और अब्रॉड से आप अगर पढ़ के आओगे तो दोनों का जो इक्वालिटी है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो बजट का जो ऑप्शन है वो सबसे पहले कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको एक लगभग आपको
जजमेंट दे दिया है कि MBBS अब्रॉड के लिए आपका कितना बजट लगेगा और अगर आप इंडिया में करना चाहते हो तो आपको कितना बजट लगेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ FMG एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक काफ़ी अच्छा एक गुड न्यूज़ है कि पहले ऐसा होता था कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो MBBS अब्रॉड करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जो है वो कंपलसरी था, और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स जो है कि जो अब्रॉड से स्टडी करके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते थे उनके लिए ही सिर्फ ये एग्ज़ाम था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आप अगर इंडिया से पढ़ाई करो या फिर आप अब्रॉड से पढ़ाई करो, दोनों स्टूडेंट्स को एक कॉमन एग्ज़ाम कंपलसरी देना पड़ेगा जिसका नाम है नेक्स्ट का एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अब हम कुछ चीज़ें एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS आपका जो है वो 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर बन जाओगे। फिर अगर आप नीट PG के लिए उसके एग्जामिनेशन दे सकते हो, उसमें अपीयर हो सकते हो और आपका डिज़ायर जो कोर्स जो सिलेक्शन है वो आप ले सकते हो। और यहाँ पे इन दिस केस नेक्स्ट एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप इंडिया से भी पढ़ोगे और चाहे आप अब्रॉड से पढ़ के इंडिया में वापस आओगे तो सबके लिए कॉमन एग्ज़ाम किया गया है विच इज़ नेक्स्ट, वो आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपके MBBS का कोर्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन का पार्ट 1 रहेगा और फिर उसके बाद इंटर्नशिप के बाद आपका पार्ट 2 रहेगा। तो 2 पार्ट में ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल लाइक स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि US असेंबली जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, सेम जो है वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम जो है वो 2 पार्ट के अंदर डाइवर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर बन पाओगे एंड फिर उसके बाद उसके बेसिस पे आपको PG में भी आगे एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने आज FMG और नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको हमने देखा है कि किस हिसाब से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन हुआ करती थी और अभी भी आने वाले टाइम में हो सकता है शायद 1 बार 2 बार और भी इसको कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन कुल मिला के नेक्स्ट का एग्जामिनेशन जो है वो इसका रिप्लेसमेंट है। तो किसी भी कंट्री में जाओ, इंडिया में पढ़ो चाहे अब्रॉड में MBBS का स्टडीज़ करो, एग्ज़ाम इज़ मैंडेटरी है आपका लाइसेंस लेने के लिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर स्टडी MBBS अब्रॉड इज़ रसिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो रसिया से पास आउट होकर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत साल से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो रसिया के अंदर MBBS करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है रसिया की जो आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रसिया जो है वो क्यों इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो सबसे उसका मेन रीज़न है कि 90% से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स रसिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अच्छा है और उसमें जो क्लिनिकल रोटेशन जो है वो अस्पताल जो है उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर जो है वो स्टूडेंट्स को मिल रहा है काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे बस्कील स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन उफा सिटी। सेकंड वन इज़ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, वो काफ़ी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे इसका लिस्टिंग होता है, तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। द थर्ड वन इज़ पित्रोजावर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड नियर फिनलैंड बॉर्डर एंड द नॉर्थ वेस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर लोकेटेड है एंड द नेक्स्ट इज क्रास्नोया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट इज केमोराव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ है लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आज हम आपको ये लिस्ट जो है वो आपको शेयर कर रहे हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ मेरी पर्सनली विजिट की हुई यूनिवर्सिटीज़ है और काफ़ी सारे हमारे भेजे हुए बच्चे जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अभी पढ़ रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स का जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है। तो वो फीडबैक के हिसाब से और वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि रसिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी के सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन लेके अपना MBBS का सपना पूरा कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा के बारे में। रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा में USMF करके यूनिवर्सिटी है विच इज़ गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी
1945 में एस्टेब्लिश हुई है, ऑलमोस्ट 77 ईयर पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन ईस्टर्न यूरोप, टॉप रैंक यूरोपियन यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड रैंकिंग एंड मोर देन 10,000 प्लस बेड कैपेसिटी इन हॉस्पिटल। 800 प्लस स्टूडेंट जो है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर करंटली पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड जो है वो ईस्टर्न यूरोप का रहता है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा का यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी अच्छा चॉइस रह सकता है। अब नेक्स्ट कंट्री में बात करेंगे जॉर्जिया एंड कजाकिस्तान। तो काफ़ी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो जॉर्जिया में रिप्रेजेंट हो रही है, से फॉर एग्जांपल कोकासोव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डेविड टिवेंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड टिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड कजाकिस्तान के अंदर है अल फराबी यूनिवर्सिटी, वेस्ट कजाक मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी सारे कजाकिस्तान और जॉर्जिया में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब बात करेंगे चाइना के लिए। जैसे रसिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट है, वैसे ही चाइना के अंदर भी मोर देन 90% यूनिवर्सिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है और काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स के पॉपुलैरिटी है चाइना कंट्री की तरफ। और यहाँ पे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चाइना का आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंडाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, गोंजाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी, सूचो यूनिवर्सिटी, गुआंगसी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अनुई मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, सियान जोटोंग यूनिवर्सिटी, बेहुआ यूनिवर्सिटी एंड कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो चाइना भी काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। 2005 से जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना में MBBS का पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पास आउट होकर इंडिया में और अब्रॉड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, डेवलप कंट्री है, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको अच्छा मिलेगा। तो चाइना जो है वो भी एक काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। तो अब सिलेबस की बात करेंगे। MBBS का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है। 19 सब्जेक्ट्स जो है कुल मिला के आपको फोकस करना है। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कवर होता है। सेकंड ईयर से आपका पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी। तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है आप दुनिया के किसी भी देश में पढ़ाई करने के लिए जाओगे, आपको वापस आके जो नेक्स्ट या तो फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन करना है विच इज़ बेस्ड ऑन दीज 19 सब्जेक्ट्स। तो आपको पढ़ाई करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका रिवीजन का पार्ट। तो आपको एक स्ट्रेटजी बना के इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमने ऐसे देखे हुए हैं कि जो स्टूडेंट्स ने 12th में कुछ कम मार्क्स लाए थे लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करके वो अपना सक्सेसफुली करियर बना चुके हैं। तो वैसे ही आपको मैं थोड़े सब्जेक्ट का गाइडलाइन जो है वो हमारी ओर से आपको दिया गया है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो MBBS की पढ़ाई में आने वाले टाइम में पढ़ने रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ये स्टूडेंट्स डिपार्चर के कुछ फोटोग्राफ है जो साथी MBBS के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी MBBS अब्रॉड का स्टडी कर रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे माध्यम से आज इंटरनेशनली, कोई चाइना में पढ़ाई कर रहा है, कोई रसिया में पढ़ाई कर रहा है, कोई कजाकिस्तान में है। तो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो MBBS का पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में 11 ऑफिसेज है हमारे काउंसिलर्स सारे के सारे जो है वो एक्सपर्ट लेवल के हैं। आपको किसी भी प्रकार का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रकार का अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमको टेलीफोनिकली कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप हमको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके हमारा फेस टू फेस भी काउंसलिंग कर सकते हो और हमारे सेंटर्स भी विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ग्लिम्स जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट डिपार्चर है उसमें हमारा सारथी MBBS का कोई ना कोई प्रतिनिधि जो है वो स्टूडेंट के साथ थ्रू आउट द जर्नी उसके साथ रहता है। वहाँ पे उसको एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद उसको पिकअप का अरेंजमेंट किया जाता है हमारी ओर से, उसको हॉस्टल दिलाया जाता है, उसके फूड का जो अरेंजमेंट है उसमें हम लोग उसको हेल्प करते हैं, यूनिवर्सिटी का वीज़ा एक्सटेंशन के लिए उसको हेल्प करते हैं। कुल मिला के स्टूडेंट्स को हम सेटल डाउन करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि सारा जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे माध्यम से जो ऑलरेडी MBBS की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा चुके हैं।
तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स का रेफरेंस देना चाहता हूँ जो ऑलरेडी से फॉर एग्जांपल 2015 और 2016 बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पास आउट होके और डॉक्टर बन चुके हैं, एक सक्सेसफुली करियर जो है वो बना चुके हैं। से फॉर एग्जांपल अब डॉक्टर दीपक वाधवानी है, डॉक्टर प्रियंक है, डॉक्टर हर्ष है, डॉक्टर मिलन है, डॉक्टर ऋषभ है। आप अगर रसिया में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो, आप रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा जाना चाहते हो, आप चाइना जाना चाहते हो, आप कजाकिस्तान जाना चाहते हो, आप किसी भी डेस्टिनेशन में पढ़ाई करने के लिए जाओगे, हमारी ओर से आपको सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के रेफरेंसेस मिलेंगे। आप उसके साथ बात करके पूरा तसल्ली करके फिर आप आपका जो डेस्टिनेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा इस वीडियो को अंत तक देखा, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे के सारे जो MBBS अब्रॉड के डाउट है उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए हुए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मेरा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बायो में आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सभी कुछ मेंशन किया हुआ मिलेगा, तो आप हमारी किसी भी ऑफिस में पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हो। So we are located in Rajkot, Ahmedabad, Surat, Indore, Pune, Udaipur and Alwar. As well as we have international centers in Russia, China and Romania. So students and parents, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हम आने वाले टाइम में और भी सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं आपकी MBBS जर्नी को आसान करने के लिए। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डबल टेस्ट या सारथी MBBS।